अच्छा सर, पोएट मिर्जा गालिब का पोइट्री आपने बहुत पढ़े हैं, तो गालिब एज ए पोएट आपका जो अंडरस्टैंडिंग, आपका जो सोच है अंडरस्टैंडिंग ऑफ मिर्जा गालिब, उसमें आप कुछ बताएंगे? जी, देखिए मिर्ज़ा गालिब जो हैं वो उर्दू और फ़ारसी के दोनों ज़बानों के बड़े शायर हैं, और शायर के अलावा वो नस्र निगार हैं, प्रोज़ राइटर हैं, और शायर की हैसियत से भी उनकी अपनी एक इनफरादी या एक डिस्टिंक्ट पहचान है। जैसा कि उन्होंने ख़ुद कहा है कि हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़ बयां, और तो ये और क्या चीज़ है, ठीक है, क्योंकि गालिब जिस ज़माने में हैं उनके पहले भी और उनके बाद भी बेशुमार शोरा आए, और उनकी शायरी से सारे लोग महजूज़ होते हैं, उनकी एक पहचान है। लेकिन गालिब की क्या इनफरादियत है, क्या उनका डिस्टिंक्ट कैरेक्टर है? एक तो ये है कि जैसे हम आमतौर से उर्दू में देखते हैं कि उर्दू शायरी के दो स्कूल माने जाते हैं, कहा जाता है, ठीक है। एक को कहते हैं दबिस्तान दिल्ली और दूसरा जो है वो दबिस्तान लखनऊ। अब ये जो दो स्कूल हैं, उसके अलावा भी हैं छोटे मोटे, लेकिन ये दो, इन दो की पहचान दो डिस्टिंक्ट स्टाइल की वजह से है। दिल्ली जो स्कूल है वो दाखिली जो कैफियत हैं या दाखिलियत, जिसको उमूमी तौर पे या मजमूई तौर पे कहते हैं, वो दिल्ली के शायरों की और उनकी शायरी की पहचान है। जो लखनऊ का दबिस्तान है या लखनऊ स्कूल ऑफ पोइट्री है, उसकी पहचान जो है वो खारिजियत है। अब दाखिलियत जो है बुनियादी तौर पे कैफियत का नाम है, जिसका बयान यहाँ की शायरी में होती है। तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। और जो लखनऊ है स्कूल है, तो वो ख़ारिजी हुस्न पे या उसकी चीज़ों पे उसका इजहार वहाँ पे होता है। लेकिन गालिब का जो डिस्टिंक्शन है वो ये कि वो इन दोनों से मावरा चले जाते हैं, इसके बियॉन्ड उनकी शायरी है। पहली चीज़ तो ये है। उसी तरह से ज़बान के लिहाज से भी दोनों जो स्कूल है उनका अपना लहजा है, अपनी ज़बान है, अपना तर्ज़ है, और उनके अपने अपने दावे हैं। लेकिन गालिब की जो शायरी है वो उस ज़बानी जो एक तरह से महल्लियत कहें या जो उसकी लिमिटेशंस हैं, गालिब की शायरी उससे बाहर जाती है, और वो उसमें एक तरह की आफाकियत है हर दो लिहाज से, यानी तर्ज़ के लिहाज से भी, जो मानवी तर्ज़ है, जो लिसानी और ज़बानी और तर्ज़ बयां का अंदाज़ है, दोनों लिहाज से गालिब की शायरी इन लिमिटेशंस और इन बाउंड्रीज़ के बाहर चली जाती है। ये गालिब का डिस्टिंक्शन है। और उनकी शायरी का बड़ा हिस्सा फ़ारसी में है, और उनकी शायरी का जो उर्दू में जो हमें दीवान दस्तयाब है या हम आमतौर से पढ़ते हैं, वो भी उनका बड़ा ही स्ट्रिक्ट सिलेक्शन है। और उनकी कोई भी गज़ल आप पढ़ें तो आप देखते हैं कि वो एक हर लिहाज से एक कमाल इज़हार है, कमाल शायरी का नमूना है, और इसलिए उसकी मकबूलियत है।
اور غالب جو ہیں اپنے سے پہلے کی تمام جو شعری خوبیاں ہیں، جس میں فارسی اور اردو دونوں شامل ہیں، جس میں بے دل کی شاعری بھی شامل ہے، جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ طرز بے دل میں ریختہ کہنا اسد اللہ خاں قیامت ہے، یا اردو کے اور فارسی کے بڑے شاعر ہیں میر، جن کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ تو یہ بنیادی طور پہ یہ اشارات ہیں کہ غالب کی شاعری ان سے پہلے کی جو اردو فارسی کی شاعری ہے اس کی تمام خوبیوں کو اپنے اندر کامیابی کے ساتھ سموئے ہوئی ہے، اور ہمیں ان کی شاعری سے ضرور محظوظ ہونا چاہیے، پڑھنا چاہیے، اور یہ ہمارا بہت بڑا ادبی، لسانی اور تہذیبی سرمایہ ہے۔ شکریہ۔